नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। हर नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने वालों की उमड़ रही है भीड़। दूसरा डोज लगवाने वाले हो रहे हैं परेशान। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। एमआर पीयूष का नाम भी आया सामने। छोटी नागफनी क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर परेशान हो रहे हैं क्षेत्रवासी। कोरोना पेशेंट के लिए निशुल्क भोजन वितरण सहयोग में पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट ने बढ़ाए आगे हाथ। तीर्थनगरी पुष्कर में सांप निकलने का सिलसिला जारी। पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा सांप। अब समाचार विस्तार से। जनता में वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता के चलते वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। इसके चलते दूसरा डोज लगवाने पहुंच रहे लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। इसी क्रम में शहर की 2 डिस्पेंसरियों में वैक्सीन को लेकर लोगों को परेशान देखा गया। प्रशासन द्वारा अजमेर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने के बावजूद जनता को वैक्सीन सेंटर की जानकारी के अभाव में जगह जगह भटकना पड़ रहा है। कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने पहुंचे बुजुर्ग व्यक्तियों ने कहा कि उन्हें अलग अलग सेंटरों पर भटकना पड़ रहा है। कभी उन्हें जेएलएन भेजा जाता है, कभी कस्तूरबा हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन 3 दिन से लगातार भटकने के बाद भी अभी तक उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। इसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमें परेशान किया जा रहा है। कभी विक्टोरिया बोलते हैं, कभी कहाँ बोलते हैं, कभी रामनगर बोलते हैं, कभी कीर्ति नगर बोलते हैं। कृपया करके हमारे को ये वैक्सीन सेकंड डोज जो है वो लगाया जाए तुरंत, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है और जनता भी परेशान हो रही है यहाँ पे। मेरा नाम शंकर लालवानी, गंज अजमेर। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सेकेंड डोज। कौन सी डिस्पेंसरी कहाँ है? सर मैं कस्तूरबा में खड़ा हूँ अभी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने विक्टोरिया में लगवाया था पहला डोज और सेकंड डोज मेरे को यहाँ पे कस्तूरबा में बोला है। 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ। पर्चे 2 बार जमा करके 2 बार वापस देनी पड़ती। क्यों? लोग बोले है ही नहीं वैक्सीन, तो जान लगवाएंगे। 3 दिन हो गए। हाँ, कभी विक्टोरिया बोलते हैं, कभी कस्तूरबा बोलते हैं, कभी रामनगर बोलते हैं। कोई नियम इनका ही सिस्टम ही नहीं है। परेशान ना परसों आए, कल आए, आज आए, फिर कोई पर्चा नहीं ले रहा। वापस पर्ची दे दो। वापस पर्ची दे दी हमारे को। क्यों? क्या कह रहे हैं? जान पे जाना नहीं ले रहे, सब अपने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आमजन द्वारा वैक्सीन को लेकर जागरूकता दिखाई जा रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ वैक्सीन लगवाने वालों की भारी भीड़ सेंटर पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरा डोज लगवाने आए व्यक्तियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामबाग चौराहा, भगवानगंज स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में भी वैक्सीन लगवाने वालों की भारी भीड़ नजर आई। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने बताया कि उन्हें 3-3 दिन से सेंटर पर चक्कर काटने के बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। परेशानियाँ तो उसमें जब तक पब्लिक जनता नहीं समझे जब तक परेशानियाँ होती रहती।
वैक्सीन सबसे लग रही है, लेकिन सबको ये हम कह रहा है पहले हमारे लगाओ, ये बाद में आया इससे बाद में लगाओ, ये ऐसा चल रहा है। सरकार वैक्सीन दे रही है, हमारे CMHO साहब में वैक्सीन भेजना हम रखवा रहे हैं सब। जब भी हमने 100 डोज लगवाई, आज भी 80 डोज आई है, सब लगी। बट जनता को थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी, जनता को थोड़ा समझना पड़ेगा, वैक्सीन सबसे लगेगी। ऐसा क्षेत्रीय पार्षद है। हाँ, मैं इस अभी अंदर 2-3 दिन मिले, वो कह रहे हैं कि 3 दिन से हम बैठे हुए हैं और मैं डोज नहीं लगाई जा रही है। साहब वो बड़ी परेशानी हो रही है। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, अपनी इच्छा से बैठ जाते हैं, 9 बजे से पहले चालू नहीं होता है। नंबर लगता है, लाइन वाइज नंबर है, वो अपने हिसाब से नंबर डाल लेते हैं, उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आपको पता है 100 में से 2-3 जने ऐसे होते हैं साहब, काम बिगाड़ने वाले होते हैं, बनाने वाले बहुत। पर यहाँ ये देखा गया है, भीड़ को व्यवस्थित तरीके से ना तो खड़ा किया गया है, ना चक्रा बना के उनमें सोशल डिस्टेंसिंग लगी गई है। साहब चक्रा बना हुआ है, डोले बने हुए हैं, अब पब्लिक ही खड़ा नहीं होना चाह रही है। प्रशासन अपनी पूरी जोर से अपना काम कर रहा है, प्रशासन समझा रहा है आपके सामने, लेडीज कांस्टेबल है, जेंट्स कांस्टेबल है, सब समझा रहे हैं, इन चीज़ें समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको हम समझाना, यहाँ आप आए हो, कोरोना की वैक्सीन लगवाना आए हो और कोरोना ले जाना आए हो। कस्तूरबा डिपार्टमेंट जो सारी पेमेंट नहीं कर रहा है, पुलिस वाले इनका साथ दे रहे हैं। ये सारे कोई भी काम हमारा हेल्पिंग कर रहे हैं। 62 साल के मेरी सिस्टर 65 साल के भाई हमारे मर गया, उसकी कार्रवाई करें या यहाँ लाइन लगा के 4-4 घंटे बैठे रहे। 69 नंबर हमारा डला हुआ था, 70 नंबर वहाँ जाते पिंडा बजा कहते 80 नंबर खत्म हो गया, 70 या 60 नंबर उसके बाद कहते खत्म हो गया इंजेक्शन। हमारे से कहते तुम्हें तो करना है कर लो, क्या कहते तुम कर लो तो तुम्हें करना है। क्या दिक्कत है? 8 बजे के बैठे ही नहीं। कितने दिन से आ रहे हो? हाँ जी, कितने दिन? 4 दिन हो गए मैं चक्कर काटते हुए। कहाँ से आ रहे हो? तोपदेड़े से। यहाँ पर रोज़ाना 3 दिन से लोग आ रहे हैं और 45 ऊपर के लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर सुबह लोग यहाँ लाइन लगाते हैं। ये लोग इनका रोज़ाना का अलग अलग सिस्टम रोज़ ये बना देते हैं। कभी तो लोगों के आधार कार्ड इकट्ठे कर लेते 200-300 और फिर इकट्ठा करके उनको जमा कर लेते हैं। उसके बाद लोगों को ये बताते हैं कि हमारे पास 80 आई है, 50 आई है और वो 50 नंबर भी उस पर आधार कार्ड पे डाल देते हैं। जैसे 80 आज बता रहे थे, 80 नंबर भी लोगों के डाले हैं आधार कार्ड पे, लेकिन उन 80 आदमियों को भी ये वैक्सीन नहीं लगा रहे। जो इनके कोई मिलने वाले आते हैं, इनके कोई खास लोग आते हैं, ये उनको बीच में वो वैक्सीन लगाते हैं। और जो लोग बाग जो यहाँ पर आकर तरसते हैं ना, जो जायज़ है उनको ये वैक्सीन लगाते नहीं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि या तो वो यहाँ पर इनका कोटा ही बढ़ाए, तो लोग बाग यहाँ पर आकर चक्कर नहीं काटें। और ये लोग जो यहाँ कौन लोग है ये? कौन लोग है जो यहाँ के जो नर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो एक तो लोगों को बदतमीजी से बात करते हैं। अगर लोग बाग उनके खिलाफ जाएंगे तो अभी आप लोग ही उनके खिलाफ करोगे कि बोले कोरोना वायरस के खिलाफ बोल रहे हैं। आप ये बताइए, आप कब से यहाँ आए हुए और हम क्या दिक्कत आ रही है? 3 दिन सुबह 8 बजे से आए हैं और 3 दिन हो गए रोजाना लगातार यहाँ चक्कर काटते। ये जो गवर्नमेंट का वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है, ये बहुत सराहनीय है, लेकिन क्या है कि अभी लोगों में ज़्यादा उत्साह है वैक्सीन लगाने को और डोज कम आ रही है, इस वजह से पब्लिक में परेशानी है। और कुछ थोड़ा नंबरिंग सिस्टम ख़राब है, तो आज पूरे अजमेर में केवल कस्तूरबा में 40+ वालों को सेकंड डोज के लिए बोला गया। मैं 3 जगह गया, पहले कोटरा गया, फिर JLN गया और पुलिस लाइन वाले भी कई लोग यहाँ आए, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ बढ़ गई। और नंबरिंग सिस्टम जो अगर सही से हो जाए तो पब्लिक को परेशानी ना हो और स्टाफ को और पुलिस को भी दिक्कत नहीं हो। आप खुद लगवाने आएंगे? हाँ, मेरे को सेकंड डोज लगी। तो आप बता रहे कि तीनों सेंटर में आपको कितने दिन होगा धक्के खाते हुए? आज मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ भीड़ की वजह से वापस आ जाता था। आप कहाँ से आए? रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने 2 युवतियों को शुक्रवार शाम गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस ने युवतियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले MR पीयूष के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार शाम को 2 युवतियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सोनी ने युवती को पकड़कर 23,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने मौके पर पहुंचकर युवतियों से तफ्तीश शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तथ्य सामने आए कि युवतियों के परिजन पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव है एवं दोनों युवतियों ने गुलाबबाड़ी निवासी पीयूष नामक व्यक्ति से 23,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे थे, जिन्हें काम में नहीं आने पर उन्हें वापस उसी दाम में इंजेक्शन को बेचने निकली थी। पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले MR पीयूष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं पकड़ी गई युवतियों से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है।
कोविड-19 बीमारी में रेमडेसिविर की मांग बहुत ज़्यादा चल रही है। इसी मांग के चलते आज कोई गुप्त सूचना हुई थी, जिस पर सिविल लाइन्स इलाके में ये जो आप बता रहे हैं वो जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें सिविल लाइन पुलिस थाना द्वारा प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। हमारे कोतवाली थाना से इमदाद चाहिए गई थी, उस इमदाद के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायत क्या थी और कार्रवाई में पुलिस को क्या क्या तथ्य सामने आए? रेमडेसिविर से की कालाबाजारी से संबंधित शिकायत थी, जिस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कौन लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे थे? ये तफ्तीश का विषय है सर, आगे जो भी होगा आगे सामने आएगा। क्या 2 युवतियां हिरासत में हैं, उनसे कुछ पूछताछ हुई? ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है। क्या 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में बेच रही है? गरीब मर रहा है, खुद की हाई सोसाइटी मेंटेन कर रही है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि इंजेक्शन बेच रही है? आई एम अ सोशल वर्कर। ओके, आपने मेरे पास किसी गरीब का कांटेक्ट आया था कि भैया हमको इंजेक्शन चाहिए, लेकिन वो 23,000 में बेच रही है। अच्छा। वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेरे स्तर पर इनको पकड़ा लाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बुलाया था? बिल्कुल, इंजेक्शन देना बुलाया था। 23,000 मांग रही थी। 4 इंजेक्शन एट प्रेजेंट इनके पास है, टोटल 10 इंजेक्शन है। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन है ये क्या नाम है इसका? रेमडेसिविर। हाँ भैया, रखा एक बाकी गाड़ी में पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष सोनी। ठीक। तेज गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर के ऊपरी इलाकों में पानी की समस्या बढ़ जाती है। इसी के तहत छोटी नागपणी क्षेत्र में पानी का संकट गहरा गया है। क्षेत्र में 72 से 96 घंटे में हो रही जलापूर्ति को लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। भीषण गर्मी के चलते छोटी नागपणी क्षेत्र में पानी का संकट गहरा गया है। क्षेत्रवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 72 से 96 घंटे में पानी की जलापूर्ति हो रही है, जिसके कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं पानी का प्रेशर भी बहुत कम रहता है, जिसके लिए क्षेत्रवासियों को दूसरी जगह भटकना पड़ता है। इस संबंध में विभाग को पूर्व में कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये नागफणी बोराज रोड है, छोटी नागफणी लक्ष्मी मोहल्ला। यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है कि जैसे आप देख रहे हैं, ये इतने सारे बर्तन यहाँ पर इन लोगों ने रख रखे हैं। पानी की समस्या है काफ़ी, मतलब इतना पानी आता नहीं है जितना यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को। ना यहाँ पर कोई पानी के टैंक है लोगों के पास में, ना ही किसी के पास में 500 लीटर 1000 लीटर की टंकी है। जो कुछ भी है इन लोगों के पास में सिर्फ यही बर्तन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ हाँ जी, शिकायत करिए कई बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आज कितने दिन बाद पानी आया? आज 5 से 6 दिन बाद में आज नल आया यहाँ पर। किस तरह से प्रेशर आ रहा है? प्रेशर नहीं आता यहाँ पर, जबकि टंकी बहुत पास में है। यहाँ पर हर जगह पर प्रेशर आता है, यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आता है। लापरवाही है ना सर, आप खुद देखिए, ये लापरवाही बिल्कुल सामने के सामने है। ये देखिए इतने सारे बर्तन है, ये 15-15, 10-10 मिनट के अंदर अगर एक बाल्टी भरेगी तो आधे घंटे के अंदर नल चला जाता है। आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर नल नहीं आता है। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है, पानी पूरा चाहिए हम लोगों को। पानी की परेशानी है और सब बिल्कुल परेशान हो रहे। 5-5 दिन में नल देते, पानी भरने जाते, पुलिस वाले डंडे मारते हैं और कहाँ जाते पानी लेने के लिए, प्यासे मार रहे। छोटी नागपनी बोराज रोड पे कितने दिन हो गए? 4-5 दिन में आए आज नल पानी के। अभी देर हम शिकायत कर रहे नहीं है, कोई सुन। कोरोना पेशेंट के लिए निशुल्क भोजन वितरण में पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट नवाब का बेड़ा भी आगे आए। रोजाना स्वामी हृदयराम जी के आशीर्वाद व प्रेरणा से चलने वाले इस निशुल्क भोजन वितरण के संयुक्त तत्वाधान में अब पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट भी सहयोग करेंगे। आज तक कुल 2700 पैकेट दिए जा चुके हैं और अब रोजाना 300 पैकेट दिए जाने की व्यवस्था चल रही है। संत स्वामी हृदयराम सेवा प्रकल्प में स्वामी हृदयराम जी के आशीर्वाद व प्रेरणा के आधार पर पिछले 12 दिनों से लगातार कोविड पेशेंट को निशुल्क भोजन, जिनके घर सभी मरीज पॉजिटिव आ गए हैं, वो उसके घर पर कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उसके घर भोजन पैकेट भेजे जा रहे हैं। इसी परमार्थ कार्य में पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट नवाब का बेड़ा द्वारा कोविड पेशेंट के लिए निशुल्क भोजन में सहयोग के उद्देश्य से हाथ आगे बढ़ाए गए हैं।
इस संबंध में कमल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 12 दिनों से लगातार कोविड पेशेंट के घर पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है एवं 7 मई तक 2700 पैकेट कोविड पेशेंट के घर तक पहुंचाए जा चुके हैं। रोजाना सुबह शाम 300 पैकेट निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट नवाब का बेड़ा में दादा HR आसवानी दुबई, जय किशन लखियानी, कमल तोरानी दिल्ली, साईं टेऊराम धर्मवानी व नरेश सानी भगत द्वारा इस नेक कार्य में सहयोगात्मक भूमिका निभाई जा रही है। जब कभी कोई नेक काम होता है तो निश्चित रूप से जिनके लोगों के अंदर मन में भावना होती है सेवा की, वो लोग आगे बढ़कर सेवा के कार्य में जुड़ते हैं। इसमें पूज्य पारब्रह्म ट्रस्ट नवाब का बेड़ा कल निकल कर आगे आई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके की सहायता, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, वो सभी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उनके जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी ने आश्वासन दिया है कि इस कार्य में वो निश्चित रूप से हम लोगों के साथ सहयोग में पूरे खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो आज तक करीबन 2700 पैकेट लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है। रोज़ाना करीबन अब 300 पैकेट जा रहे हैं। जब हमने 25 तारीख को प्रारंभ किया था तो पहले दिन 67 पैकेट थे। ये संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली गई। 67 के बाद 104 हुई, 154 हुई, 185 हुई, फिर 186 हुई, फिर 233 हुई, फिर 252 हुई, फिर 265 हुई, फिर 275 हुई, फिर 298 हुई। निश्चित रूप से इस तरीके से 300 की संख्या हम लोगों की पार हो गई है। निश्चित रूप से खुशी इस चीज़ की है कि हम सेवा कर पा रहे हैं, परंतु निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो निश्चित रूप से इस समय परेशान हैं। हम सभी को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। यदि आपके घर के पड़ोस में भी यदि कोई कोविड का पेशेंट हो तो उसे अपने घर में अतिरिक्त भोजन बनाकर उसके घर में भेजना चाहिए। यदि आप उसको नहीं भेज सकते तो हमारे इस नंबर को उपलब्ध कराएं उनको। निश्चित रूप से ये सेवा एक ऐसी सेवा है जो मानवता के लिए जरूरी भी है। ये बीमारी आज समाप्त हो जाएगी, कल समाप्त हो जाएगी, परंतु निश्चित रूप से ये समय उस समय आप संबल के रूप में उसके साथ खड़े रहेंगे, निश्चित रूप से उसके मन मस्तिष्क में वो ये संबल, ये सेवा हमेशा याद रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी कई संस्थाएं, कई लोग बढ़कर आ रहे हैं। किन्हीं व्यक्ति ने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है, कोई 5100 रुपये का दे रहे हैं, कोई 6500 रुपये का दे रहे हैं।
15,000 रुपये का दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि कई तरीके से कोई 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तक के भी सहयोग दे रहे हैं। मैं आपको ये बताते हुए मेरे को भी खुद मन को सुकून लगता है कि जब मेरे परिवार के अंदर परसों जब मेरे डैडी की वर्सी थी तो मेरी बहनों ने भी, मेरी 6 बहनों की तरफ से जो आर्थिक मदद है उसमें उन्होंने 10,000 रुपये की आर्थिक मदद करी। उन्होंने निश्चित रूप से पैसा दिया। वो कहीं ना कहीं उस दिन उन्होंने सारी चीज़ों के अंदर लगने के अंदर, सेवा के काम में जाने की स्थिति के अंदर पॉजिटिविटी आती है। मेरा ये मानना है निश्चित रूप से ये नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप भी अपने पेटीएम कर कर, गूगल पे कर कर, इन नंबरों के ऊपर आप अपनी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ पे पेशेंट्स हों तो ये नंबर जो नीचे दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप बताएं उसकी कोविड पेशेंट की रिपोर्ट, कोविड पेशेंट का परिवार यदि संक्रमित है तो उसकी रिपोर्ट, और साथ साथ उनके घर का पता हम लोगों तक पहुंचेगा इस नंबर पर। निश्चित रूप से हम इस सेवा के काम में हम आगे बढ़कर कार्य करेंगे। स्वामी जी का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस ध्येय को लेकर हम इस काम को कर रहे हैं। स्वामी हृदयाराम जी महाराज ने निश्चित रूप से हमें एक सही राह दिखाई है, हम उसके साथ में इस सही राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर से कहते हैं कि इस नेक काम में यदि हम और आप मिलकर निश्चित रूप से कुछ सेवा कर सकें तो हमें सभी को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। स्वामी हृदयराम जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से अजमेर में कोविड पेशेंट के लिए फ्री फूड सुविधा स्टार्ट की गई है। इसमें आपको आपकी जो कोरोना की रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो हमें व्हाट्सअप करनी होगी और साथ में आपका घर का पता व्हाट्सअप करना होगा। नीचे जो नंबर नीचे दिया हुआ है 9799128466, इस पर आपको आपकी सारी डिटेल भेजनी है। हम आपको फ्रेश और पैक्ड फूड डिलीवर करवाएंगे और ये सारी सुविधा निःशुल्क होगी। अगर आपको लगता है कि आप सेवा करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप डोनेशन कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में तीर्थ नगरी पुष्कर में सांप निकलने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। कस्बे में दुर्लभ प्रजाति के कॉमन ट्रिंकेट सांप को पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। सांप आने की सूचना पुलिस मित्र टीम के स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्चानी को दी गई, जिस पर बच्चानी अपने टीम साथी सांवरा शर्मा, अजयनाथ व प्रवीण सेन के साथ चावंडिया स्थित खेत पर पहुंचे और सांप को देखा तो कॉमन ट्रिकेट सांप था, जिसको स्थानीय भाषा में वन सुंदरी सांप भी कहते हैं। ये सांप राजस्थान के पहाड़ी जिलों में पाया जाता है। ये सांप इंसानों पर हमला नहीं करते, चूहों को खाने के लिए ये सांप इंसानी बस्तियों में भी आ जाते हैं। खबर के माध्यम से पुलिस मित्र के स्नेक रेस्क्यूअर्स राजेंद्र बच्चानी सभी से अपील भी करना चाहते हैं कि सभी तरह के सांप जहरीले नहीं होते हैं, ये पर्यावरण संतुलन बनाकर रखते हैं एवं किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि खेतों में फसलों को चट करने वाले चूहों को ये सांप खाकर किसानों का अप्रत्यक्ष रूप से भला ही करते हैं। टीम द्वारा सांप को सुरक्षित पकड़कर इसकी जानकारी मौजूद खेत मालिक समेत सभी मजदूरों को देकर उन्हें भयमुक्त किया गया। मैं तिलोरा का रहने वाला हूँ। ये हमारे खेत है, चावंडिया गांव में खेत है और ये सांप, जहरीला सांप काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, 2-3 महीने से। और ये पुलिस मित्र टीम को फ़ोन किया और इन्होंने आके इसको सांप को पकड़ा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोरोना काल में चलते हुए भी इन्होंने हमारी मदद की और सांप को पकड़ा, जबकि एक दूसरे घर में कोई लोग जाते भी नहीं है, फिर भी इन्होंने हमारी मदद की, आके सांप को पकड़ा। सर, अभी फ़ोन पे सूचना प्राप्त हुई थी, पुष्कर के पास चावंडिया ग्राम में एक सांप था, उसके लिए कॉल आया था। उसके लिए हम आए, देखा तो एक सर्प था पत्थरों के बीच में छुपा हुआ। ये सब घर वाले डरे हुए थे, काफ़ी समय से परेशान भी थे, तो
उसको फिर हमने रेस्क्यू किया और उनको जानकारी दी भाई ये विषैला नहीं होता है और ये पर्यावरण प्रेमी है, खेतों में किसान का दोस्त है और चूहे खाने के लिए आते हैं और फसल के लिए लाभदायक हैं। ऐसी जानकारी दी उनको, फिर वो निडर हो गए और अब हम इसको रेस्क्यू करके लेके जा रहे हैं अनुकूल वातावरण में छोड़। दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर के द्वारा रोजेदारों को सुबह की शहरी कराई गई एवं शाम को रोजा इफ्तारी के लिए फल बांटे गए। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रबंध कमेटी दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा अजमेर की ओर से गरीब लोगों को सुबह सहरी कराई गई और शाम को रोजा इफ्तारी के लिए फल बांटे गए। आज जनाब अमीन पठान साहब चेयरमैन दरगाह कमेटी अजमेर के जन्मदिन के अवसर पर अजमेर के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर द्वारा सुबह सहरी के वक्त और अफ्तार के शाम के वक्त लोगों को गरीबों को सुबह सहरी करवाई गई और अभी अफ्तार के लिए फल फ्रूट बांटे गए। और हमने आज खाया साहब में दुआ करी है कि सरकार खाया गरीब नवाज अल्लाह के सदक़े के अंदर आपको लंबी उम्र सेहत अता करे और आपको हर बला हर मुश्किल से आसान करे। और इसी कड़ी के अंदर अभी हम मास्क और सैनिटाइज भी बांटेंगे और लोगों की इसी तरह हम खिदमत कर रहे हैं और खिदमत करते रहेंगे। हमारे बड़े भाई अमीन पठान साहब दरगाह चेयरमैन और राजस्थान उपाध्यक्ष क्रिकेट एसोसिएशन के उनके जन्मदिन के अवसर पे हमने आज अफ्तारी तस्लीम करी लोगों के अंदर और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करते हुए हमने अफ्तारी वसूल करी सबको शाम को रोजा अफ्तार कराने। सरकार फाउंडेशन द्वारा वैशाली नगर स्थित ईदगाह में 50 परिवार व फूस की कोठी में 50 परिवारों को सूखी राशन सामग्री के किट बांटे गए। अजमेर में सरकार फाउंडेशन के सदर सैयद फकरे मोइन चिश्ती ने बताया कि कोविड महामारी में काफ़ी परिवार परेशान हैं। इसको देखते हुए सरकार फाउंडेशन की ओर से वैशाली नगर स्थित ईदगाह में 50 परिवार को एवं फूस की कोठी में 50 गरीब लोगों को सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए कई परिवारों को सुबह 11 बजे सूखी राहत सामग्री जिसमें आटा, मूंग, मसूर की दाल, चावल, शक्कर, धनिया, हल्दी, मिर्ची, चाय की पत्ती, तेल, नमक इत्यादि खाने का सामान दिया गया। देखिए, आज का जो माहौल है कोरोना का, ये मूजी बीमारी जो हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, तो हमने इस बीमारी को देखते हुए सरकार फाउंडेशन जो हमारी संस्था है उसकी तरफ से हमने आज ये 100 परिवारों को सूखी सामग्री राशन पहुंचाया। किस किस जगह आपने ये राशन पहुंचाया? हमने ये राशन जो है ईदगाह, राती डांग और फूस की कोठी पे आज हमने राशन पहुंचाया और हमने ये राशन ऐसा पहुंचाया कि कम से कम एक परिवार 14 दिन तक इस राशन का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है आने वाली, हो सकता है कि आने वाले 14-15 दिन के लिए लॉकडाउन सरकार घोषित कर दे, तो उसको देखते हुए हमने आज ये काम अंजाम दिया। और हम ख्वाजा साहब के दरबार से ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखें, जो लोग रोज़ की मजदूरी करने वाले हैं उनके खाने का इंतज़ाम करें। और अगर हर आदमी ये सोच ले कि मुझे एक आदमी को 2 लोगों का ख्याल रखना है अपने पास, तो मेरे हिसाब से कोई भी ना भूखा। चिकित्सा पैसे से जुड़े कोरोना वॉरियर्स चिकित्सा कर्मियों का भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चंदवरदाई नगर स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में स्वागत सम्मान किया गया। कोरोना संक्रमण काल में आमजन के लिए अपनी जान पर खेलकर लोगों का इलाज कर रहे कोरोना वॉरियर्स में चिकित्सकों का भाजपा जनता युवा मोर्चा की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह राठौर ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा आमजन की जान बचाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज चंद्रवरदाई डिस्पेंसरी में उपस्थित चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए युवा मोर्चा द्वारा सम्मान किया गया।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए इस कोरोना वैश्विक महामारी में, कोरोना की इस दूसरी लहर में हमारे और मौत के बीच में जो ढाल बनकर हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारी, ऐसे लोग जिन्होंने हमारी इस वैश्विक महामारी में दिन रात अपनी परिवार की परवाह किए बगैर हमारी सेवा कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स को हम तहे दिल से युवा मोर्चा परिवार की ओर से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज इस डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन करवाने आए हुए युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इन सबका स्वागत किया है और आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है कि इस महामारी में वो हमारी दिन रात सेवा कर रहे हैं और हम उनका आज मनोबल बढ़ाने के लिए सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनसे ये निवेदन किया कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। और साथ ही इस मीडिया के माध्यम से मैं आज सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी घर में रहें, 2 गज की दूरी का खास तौर से ध्यान रखें और मास्क जरूर पहनें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।